साइंस इज नॉट समथिंग दैट वुड गेट यू प्रैक्टिकल इनसाइट्स. हर कंपनी के पास इंजीनियर हो जरूरी नहीं है, बट हर कंपनी नीड्स एन अकाउंटेंट. नहीं, अब रिवर्स हो गया है. पहले मूवी ऑल्सो ना की एन का. CA has given me such a incredible financial strength and aptitude. I cannot begin to thank the institute for that. हेलो एंड वेलकम टू ओ माई फाइनेंस. मैं हूं आपके साथ चारू गर्ग. आज का एपिसोड बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग होने वाला है. आज हमारे साथ एक खास गेस्ट जुड़ने वाली हैं. शी इज अ लिंक्डइन क्रिएटर विद ओवर 71K फॉलोअर्स. साथ ही वो SRCC श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं और साथ ही फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की फील्ड की भी अच्छी जानकारी रखती हैं. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शी हैज अ यूनिक पर्सपेक्टिव ऑफ स्टोरी टेलिंग इन फाइनेंस. साथ ही बहुत सारे अवार्ड से उनको नवाजा गया है. काफी सारे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस भी उनको मिले हैं. शी हैज बीन अवॉर्डेड बाय एस्टीम्ड पर्सनालिटीज इंक्लूडिंग मिस्टर रजत शर्मा, हु इज द चेयरमैन एंड एडिटर इन चीफ ऑफ इंडिया टीवी, मिस्टर राजीव कुमार, ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, and Mrs. Smriti Irani, then Indian Cabinet Minister for various academic achievements in the field of finance. She is Sanskriti Pandey. आइए जानते हैं उनकी लाइफ जर्नी के बारे में. Hi Sanskriti, welcome to Oh My Finance. Hello. I'm so glad to be here. Thank you for having me. Thank you so much अपना समय देने के लिए. जल्दी से बातचीत शुरू करने से पहले हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक बने रहे वीडियो के, क्योंकि काफी कुछ होने वाला है इस कॉन्वर्सेशन में. संस्कृति, बहुत कुछ आपके बारे में हमने पढ़ा है. आपने जो अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव करा है. सो हमारे ऑडियंस को आप बताइए अपनी जर्नी के बारे में. क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ आपका चैलेंजेस रहे, क्या कुछ स्ट्रगल रहा. सो आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं. Sure. So, as you introduced, मैं एक chartered accountant हूँ. I qualified back in May 2023. And उससे पहले I did my articleship with Grant Thornton. And मैंने graduation की दिल्ली यूनिवर्सिटी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से back in 2020 BCom honors में. And for the past 1 year, I worked for a private equity firm based out of Dubai and Singapore. और अभी मैं वापस इंडिया आई हूँ and I have taken a lead role in developing a training and development department in a company based out of Gurgaon, inclining towards what I feel is most important, soft skills etc. मेरी जर्नी वैसे तो काफ़ी प्यारी रही है and of course thanks to my parents I had a very privileged life. So मेरा काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना था और उस पे बेस्ट रिजल्ट्स लाने थे. बैक इन क्लास 11th जब कॉमर्स लिया तो सोचा बेस्ट क्या है, तो SRCC CA इसी को एम में रख के यही दोनों अकम्प्लिश करने के लिए हम रास्ते पे चले गए एंड वो होता गया. LinkedIn was a happy coincidence, accident, whatever you say. वो इंटेंशनल नहीं था, बट वहाँ पे मैंने कुछ किया एंड लगा कि ओ इससे ये भी हो सकता है. सो बेसिकली मैं हमेशा से एक मेंटोर रही हूँ. मतलब क्लास 7th में आई यूज्ड टू गाइड क्लास 6th के बच्चे कि फ्रेंच लेना चाहिए या संस्कृत लेना चाहिए. Okay. सो हमेशा से गाइड करती थी एंड इवेंचुअली मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाया है, बहुत किया है. बट देन थैंक्स टू लिंक्डइन आई गॉट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं एक साथ इतने लोगों तक अपनी बात पहुँचा पाई एंड अपने CA कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए वो मैं काम कर पाई. मैंने देखा है कि CA कम्युनिटी के बच्चे मोस्टली कॉलेजेस नहीं जाते हैं, वो घर पे पढ़ते हैं, एग्जाम्स देते हैं, डिग्री क्लियर करते हैं. एंड ऑफ कोर्स हमारा बिलवड ICAI इंस्टीट्यूट हमारा देते हैं ट्रेनिंग्स, बट 15 days 1 month की ट्रेनिंग काफ़ी नहीं होती है. एंड टेक्निकल डिग्री से आगे जाके आपको एक पर्सनालिटी डेवलप करना पड़ता है क्योंकि इंटरव्यूज में वो जांच होता है. सो आई सॉ दैट गैप कि एक रिक्वायर्ड स्किल सेट एंड पोसेस्ड स्किल सेट में क्या है, जिसकी वजह से मुझे लगा कि ये चीज़ है जो CA के बच्चों को बतानी चाहिए, अपने कॉलीग्स को, जूनियर्स को बतानी चाहिए. एंड ऐसे मेरा लिंक्डइन का भी
आई वुड से जर्नी स्टार्ट हुआ, एंड आई गेस उसी की वजह से मैं आज आपके सामने भी बैठी हूँ। ओके आपने क्योंकि आपका प्रोफेशन है, यू आर अ सीए, आपने उसकी बात करी, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, लिंक्डइन कंटेंट क्रिएटर तो आप हैं ही, विद दी 71K प्लस फॉलोअर्स हैं आपके, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको उसके लिए। अवार्ड्स एंड रिकग्निशंस की भी बात करेंगे, आपको ऑलरेडी इतने अवार्ड्स मिले हैं। फाइनेंस का पहले मुझे बताइए कि व्हाट मोटिवेटेड यू आपको इस फील्ड में आने के लिए, क्योंकि यू नो जनरली जो है गर्ल्स जो है फाइनेंस से थोड़ा घबरा जाती है। True. So, what was the motivation and how did the idea come? सो एक्चुअली इसका आंसर ना बैक क्लास 11th में जब कॉमर्स स्ट्रीम ली थी ना तभी से स्टार्ट होता है। क्योंकि क्लास 10th में जब मिला, एंड आई वाज अ टॉपर थ्रू आउट, सो मेरे सारे टीचर्स, एवरीवन एक्सपेक्टेड मी टू ऑप्ट फॉर साइंस बिकॉज दैट्स व्हाट टॉपर्स डू, राइट? या स्टीरियोटाइप्स, बट माय पेरेंट्स वर सो सपोर्टिव एंड आई वाज सो ग्लैड। दे वर लाइक, तुम सोचो, बैठो, साइंस ही नहीं लेनी है, जो मन हो वो लेना। And my mom was from science background, my dad was from commerce, so they. I am also from commerce background, and my favorite subject was maths, accounts, business studies. So Exactly. Great है, and this is a rare combination. Maths generally लेते नहीं है लोग 12 तक। True, और मुझे मैथ सबसे ज्यादा अच्छा था, तो like मैं उस पे बेस्ट भी थी, and plus मेरा फेवरेट भी था। तो मैंने सिर्फ 12 तक ही नहीं, मैंने कॉलेज में भी मैथ्स लिया 2 साल। लाइक हमें ऑप्ट करना होता है, सो एग्जैक्टली ये हुआ। तो एक तो मुझे फिजिक्स बिल्कुल नहीं पसंद थी, तो आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे साइंस नहीं लेनी है। आई वॉज गुड एट इट, आई स्कोर्ड फुल मार्क्स, दैट वॉज डिफरेंट, बट एक पसंद की बात होती है। एंड माई डैड एक्चुअली कम्स फ्रॉम अ फाइनेंस बैकग्राउंड, सो उनका बिजनेस ही है सिर्फ फाइनेंस, इंश्योरेंस एक्सेट्रा से लेके, सो आई गेस वो थोड़ा एक इम्प्रेशन आया। एंड इवेंचुअली माई मॉम वॉज एन एंटरप्रेन्योर एज वेल, तो मुझे लगा कि science is not something that would get you practical insights. And let me put it this way, no offense to the science community, but हर company के पास engineer हो जरूरी नहीं है, but हर company needs an accountant, right? So going that way, I realized कि यहाँ पे economics हो गया, accountancy हो गया, there's somewhere जहाँ पे मुझे पूरी world को एक समझने के लिए एक और language मिलेगी। So that's when I decided to opt for finance. And class 11th में जब कॉमर्स ले लिया तब गूगल किया what's the best to do in this stream. तभी chartered accountancy came and SRCC came up, so I worked for that. CA has given me such a incredible financial strength and aptitude. I cannot begin to thank the institute for that. अब मैं आजकल मेरा I mean you won't believe, but even if I walk into a restaurant ना, मेरा दिमाग डजंट वर्क कि क्या यहाँ पे डिशेस होंगी ना, माई माइंड वर्क्स लाइक अच्छा यहाँ पे इतने फुटफॉल है, इतने प्राइजेस हैं, और इनका इतना रेवेन्यू होके इतना वैल्यूएशन, तो ये आराम से कमा रहे होंगे, यू नो। माई माइंड वर्क्स दैट, P&L स्टेटमेंट्स ही वो आपके दिमाग में चलता रहता है। एग्जैक्टली, एंड सिंस मैं प्राइवेट इक्विटी में थी तो वैल्यूएशंस, कितना बिजनेस, शार्क टैंक ने इतना इन्फ्लुएंस किया है, इतना उन सबको लेके अच्छा इसका तो इतना हो रहा होगा। So I'm glad that way, and I also realized कि financial independence जो एक CA degree देती है, that's unmatchable, and वो एक अलग ही aspect, emotional aspect है मेरे लिए। But yeah, this is what I really think everyone should be financially literate. So मेरे बहुत सारे, for example, engineers and doctors friends, and they are excellent in their fields. They come to me कि financially आप ये advice करो. Then I realized कि मुझे शायद ही कभी engineering services की जरूरत पड़े जिंदगी में, right? बट उनको मेरी जरूरत हर पल पल पे मिलती है। सो इस वजह से आई बिलीव फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स इज अ फील्ड जो सबको समझना चाहिए, सबको उसका इम्पैक्ट समझना चाहिए, बिकॉज एवरी सिंगल पर्सन इज इम्पैक्टेड बाय इट।